आप देख रहे हैं लाइव 24 मध्य प्रदेश। सीहोर जिला अस्पताल को लेकर एक नया मामला सामने आया है, जहां पर हमने आपको पिछली खबर दिखाई थी कि अनुबंध खत्म होने के बाद भी दो डॉक्टर किस तरह से जिला चिकित्सालय में कई लंबे समय से मरीजों को देख रहे हैं। इसको लेकर बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। हम आपको बता देंगे, यहां पर बीजेपी के एक नेता और सीहोर के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अनूप चौधरी ने इसकी शिकायत पिछले 5 महीने पहले ही सिविल सर्जन से की थी। ये मामले में एक नया मोड़ आया है कि जब सिविल सर्जन को 5 महीने पहले ही लिखित में शिकायत दी गई थी कि कथित डॉक्टर बगैर किसी अनुमति के सीहोर जिला चिकित्सालय में मरीजों को देख रहे हैं, तो उस समय फिर सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में अनूप चौधरी ने क्या कहा। आइए सुनिए। देखिए, मैं मीडिया के साथियों को तो पहला धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इतने संवेदनशील मामले को उठाया और मुझे भी जो मीडिया ने उठाया है उससे जानकारी हुई कि दो डॉक्टर जो हैं जो कि जिला अस्पताल में अनुबंधित ही नहीं है और वो आपातकालीन सेवाओं में मुख्य भूमिका में बैठे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मेरा मामला ऐसा है कि मैं पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को मुझे अत्यधिक बुखार था, सर्दी खांसी जुकाम भी था। तो मैं जब जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी कक्ष में 40 नंबर जो इमरजेंसी कक्ष में जब विधिवत पर्चा बनवाते हुए जब मैं पहुंचा हूं, तो मुझे वहां पे कथित तौर पे डॉक्टर नितेश गौर वहां बैठे मिले। उनके सहयोग में डॉक्टर सुदीप पोरवाल वहां मौजूद थे, साथ में उनके डॉक्टर अंश पांडे भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर नितेश गौर ने मुझसे कहा कि आपका इमरजेंसी में इलाज नहीं हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए शासन का आदेश है कि आप ओपीडी के समय में ही आके इलाज करावें। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए, मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, बुखार पीड़ित हूँ। मेरे बार बार कहने पे उन्होंने मना ही किया। तब मैंने सिविल सर्जन जो जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रवीर गुप्ता जी को फोन किया और उनको ये बताया कि आपके जो आकस्मिक इमरजेंसी में जो डॉक्टर नितेश गौर बैठे हुए हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि शासन ने आदेश दिया है कि इमरजेंसी में बुखार सर्दी खांसी जुकाम का इलाज नहीं हो सकता। क्या वास्तव में शासन का कोई ऐसा आदेश है? जिसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर प्रवीर गुप्ता सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय सीहोर ने हस्तक्षेप किया और तत्पश्चात नितेश गौर ने मेरा पर्चा लिखा और मुझे कुछ दवाइयां दी और डॉक्टर सुदीप पोरवाल ने भी कुछ दवाइयां पर्ची पे लिखी थी जो जमा है काउंटर पे। इसके बाद मैंने इस विषय को आपको कब ज्ञात हुआ कि वो जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ही नहीं है, अनुबंध पे है ही नहीं वो? इसके बाद मैंने अपनी सीहोर जिले के प्रति, सीहोर शहर के प्रति जिम्मेदारी मानते हुए ये मेरे मन में विचार आया कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को ये मना कर सकते हैं तो कितने सैकड़ों मरीज वापस जा रहे होंगे। तो मैंने 30 अक्टूबर को एक लिखित शिकायत बनाई है और बनाने के बाद मैंने सिविल सर्जन कार्यालय को उसमें जो इलाज जिस पर्चे के माध्यम से हुआ था उस पर्चे को भी संलग्न करके और मैंने वो शिकायत की। और शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अब शिकायत पे उस समय तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मुझे बुलाया फोन करके और जब मैंने उनको ये पूरी शिकायत दिखाई तो बड़ी आश्चर्य की बात है और मैं तो हक्का बक्का ही रह गया। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने ये मुझे बताया कि डॉक्टर नितेश गौर और डॉक्टर सुदीप पोरवाल तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ना ही इनसे हमारा कोई अनुबंध है। ये पूर्व में अनुबंधित थे लेकिन आज की 30 अक्टूबर की स्थिति में ये हमारे अस्पताल में कार्यरत ही नहीं है। तो मुझे जब आश्चर्य हुआ मैंने उनसे ये कहा कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं? वो तो बैठ के वो मुख्य भूमिका में आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो इसमें कितनी शुद्धता है? तो वो हैरान रह गए। फिर मैंने उनको वीडियो भी दिखाया, मैंने वीडियो भी शूट किया था जिसमें डॉक्टर अंश पांडे, डॉक्टर नितेश गौर, डॉक्टर सुदीप पोरवाल मौजूद हैं। 40 नंबर जो इमरजेंसी कक्ष है यहाँ तक कार्रवाई हुई और उस टाइम मेरी चर्चा सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीर गुप्ता से भी हुई। इस पूरे प्रकरण को लेके उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। तो तब से लेकर अभी तक ये मामला विचाराधीन ही है, ना ही मुझे कोई सूचना दी गई है। अभी मैं 19 तारीख को पुनः
सिविल सर्जन कार्यालय में इसकी जानकारी लेने गया, तब मुझे एक पुराने जांच संबंधी पत्र की प्रति मुझे कार्यालय अधीक्षक ने मुझे दी है, जबकि मुझे विधिवत इसमें जांच करके और जांच की प्रति मुझे उपलब्ध कराने, माननीय कलेक्टर महोदय को उपलब्ध कराने, सिविल सर्जन जी को उपलब्ध कराने का निर्देश डॉक्टर प्रवीर गुप्ता सिविल सर्जन सीओर द्वारा 7/11/2024 को दिया गया है। अभी आप इस पूरे प्रकरण में क्या मांग करते हैं? मैं ये देखिए, ये प्रकरण बहुत ही गंभीर है अपनी प्रकृति में। शहर में और जिले के जो मरीज यहाँ आ रहे हैं जिला चिकित्सालय सीओर में, इनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं विगत इस बात को फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि 30 दिसंबर को मेरी बहन जी भर्ती थी। उस स्थिति में भी मैं अस्पताल में मेरा आना हुआ था, तो डॉक्टर नितेश गौर वहाँ इमरजेंसी कक्ष में बैठे हुए थे, मैं ड्रेस पहन के, और मुझे देखकर वो दौड़कर बाहर निकल गए। तो अभी तक भी कोई कार्रवाई जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन महोदय, आरएमओ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, प्रबंधक जो सहायक प्रबंधक बनाई गई हैं, इनके द्वारा कोई भी एफआईआर की कार्रवाई इनके विरुद्ध की नहीं गई है। मेरी मांग ये है जिला प्रशासन से कि इस प्रकरण, पूरे मेरे प्रकरण में जितने लोग जिम्मेदार हैं और जो डॉक्टर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो वहाँ जिनके संरक्षण में इस तरह के अवैधानिक रूप से जो डॉक्टर नितेश गौर और डॉक्टर सुदीप पोरवाल शहर के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी लोग अधिकारी जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए और तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो देखा किस तरीके से सीहोर के एक जागरूक नागरिक ने इसकी शिकायत पहले से ही सिविल सर्जन ने की थी, लेकिन सिविल सर्जन ने आज तक इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद जिला चिकित्सालय प्रबंधन किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है या फिर इनको वापस बख्श दिया जाता है। आप देख रहे हैं लाइव 24 मध्य प्रदेश।